बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। आर्मी चीफ नए आ गए और नए आर्मी चीफ को कल सारा दिन सबने मुबारकबादें पेश की और आज इमरान खान साहब ने भी उनको मुबारकबाद पेश की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो उम्मीद का इजहार करते हैं कि जो पिछले 8 महीने से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको ख़त्म करने में वो अपना किरदार अदा करेंगे। और दूसरा यह है कि ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि स्टेट और नेशन के दरमियान में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसका खात्मा करने की कोशिश करेंगे। और साथ में एक और मैसेज भी दिया गया और वो यह है कि जो कुव्वत होती है वो आवाम के पास होती है। आवाम की कुव्वत ही असल में जो है वो यानी जिसको सिविल सुपरमेसी आप कह सकते हैं इस पैगाम को, उसका उन्होंने पैगाम दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में क्या चल रहा है, क्या खबर है सदीक जान? देखें इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर ज़ाहिर है आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ने जो एक मौक़िफ़ बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जितना सख्त लिया वो तो शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने लिया हो। और जितना ज़्यादा उस बयानिए को सक्सेसफुली इमरान खान आगे लेके गए हैं पाकिस्तान की तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और वाज़े तौर पर इदारे के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो 29 नवंबर तक के दिन गिन रहे थे कि अल्लाह करे बस 29 नवंबर गुज़रे और एक नए सफ़र का आगाज़ हो और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। अब इसमें मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ज़ाहिर है एक सोच है और वो ये है कि देखें हमारी इमरान खान साहब बार-बार कहते हैं कि मेरी इदारे के साथ लड़ाई नहीं है। मेरी एक आदमी के साथ थी जिनको एस्टेब्लिशमेंट कहते थे और हमारे साथ मुलाकात में उन्होंने ये बात कही थी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उस समय जनरल बाजवा था और कोई नहीं था। और वो भी नहीं चाहते क्योंकि देखें इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको अंदाज़ा है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं कि आपने जो है वो आप एक खामखा में तो लड़ाई नहीं लेनी ना आपने, कोई फ़ौज के साथ दुश्मनी तो नहीं है इमरान खान साहब की। फिर इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट एक और ये है कि खान साहब ये बात जब एक बार उनसे पूछा गया कि खान साहब जब आप दोबारा इक़्तिदार में आएँगे तो आप दोबारा यानी वो एक पेज के चक्कर में बिल्कुल फ़ौज के हाथों इस्तेमाल तो नहीं होंगे या बिल्कुल जो फ़ौज करे वो तो नहीं करेंगे। खान साहब ने कहा देखें एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की एक रियलिटी है। आपने एक बैलेंस बरकरार रखना होता है। सही है। आपने ना तो ये है कि पूरी तरह ही आपने वो करना होता है, ना ये है कि आपने उनको यानी इमरान खान ने ये तय नहीं किया हुआ कि मैं अब हुकूमत में आऊँगा तो तुम तन दूँगा और लड़ाई जो है वो मैं करूँगा। मेरा ख़्याल है वो ये पैगाम देना चाहते हैं और शायद उनके और पैगाम से ज़्यादा वो इस बात के बिलीवर भी हैं कि मिलकर चलने में ही हिकमत है और देखें मुल्क का फ़ायदा भी है। देखें असद भाई बहुत से लोग ना अभी शायद चाहते हों कि जिस तरह से खान साहब बाजवा साहब काढ़े हाथों ले रहे थे उसी तरह से एक सिलसिला मतलब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये दानिशमंदी नहीं है। ठीक है? अभी नए आर्मी चीफ ने जब कुछ किया ही नहीं है और तहरीक इंसाफ के अंदर ये है कि भई जब तक उनकी पॉलिसी वाज़ेह नहीं हो जाती। देखें कुछ सहाफ़ी हैं जो मुसलसल ट्वीट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं जी खान को ये नया आर्मी चीफ तुन देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। भई ये सहाफ़ी तर्जुमान तो नहीं है उनके, ठीक है? और वो सहाफ़ी जो ट्वीट्स कर रहे हैं वो ये बात ज़हन में रखें कि वो किसके करीब हैं। वो पीएमएलएन के करीब हैं, वो शरीफ ख़ानदान के करीब हैं, वो पीडीएम के करीब हैं। तो कैसे उनकी बात पे यकीन किया जा सकता है? क्या उनका ये मकसद तो नहीं है कि वो ये ट्वीट्स करके चाहते हों कि तहरीक इंसाफ रिएक्ट करे नई क़यादत के ख़िलाफ़ और फिर एक लड़ाई हो? देखें जब तक एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आमने-सामने रहेंगे तब तक शरीफ ख़ानदान और पीडीएम बड़े कंफर्टेबल होंगे। यार ठीक है, मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त है और चीज़ें बेहतरीन हो रही हैं और चल रही हैं और ये वो सारे मामलात। तो खान साहब को बहरहाल ये चीज़ खान साहब नहीं करेंगे, जो मेरा है कि वो एक और बड़ी डिबेट थी कि नए जो चीफ आएँगे वो पुरानी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करेंगे या नई पॉलिसीज़ वक़्त ज़रूरत के तहत नई पॉलिसीज़ को अपनाएँगे। और उसको जाँचने का पैमाना शायद ये हो सकता है कि सबसे पहले देखा जाए कि वो क्या टीम लेकर आते हैं। पुरानी टीम को कंटिन्यू करते हैं या नई टीम जो है वो लेकर आते हैं। ये जेस्चर होगा ना उनकी तरफ से। अगर पुरानी टीम जिनके इमरान खान बड़े बार-बार नाम लेते रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू करती है, तो ये एक इंदिया होगा इस बात का कि पुरानी पॉलिसी ही कंटिन्यू कर रही है और इमरान खान को स्पेस नहीं मिली। नहीं, मैं नहीं समझता ये इंडिया होगा। हाँ, अगर वो चेंज करते हैं तो ये तो वाज़ेह मैसेज होगा कि भई मैं अपनी टीम ला रहा हूँ, नई टीम ला रहा हूँ, नई पॉलिसी लेके आ रहा हूँ। आम तौर पे तो वैसे नया चीफ नई टीम लाता भी है। लाता है, लेकिन शायद वो इसलिए अभी ये भी हो सकता है चाहे ना करें कि ये तासुर वो नहीं देना चाहेंगे कि भई मैं खान के दबाव में आ गया हूँ और खान के दबाव में आके मैंने ये किया है। लेकिन टीम चाहे वही रहे, पॉलिसी वो होगी जो नए चीफ की होगी। देखें, चीज़ें वही होती हैं जो चीफ कहता है। वो कह दे कि ये नहीं करना, वो नहीं होगा। वो कह दे कि करना है, तो फिर वो होगा। और वो फिर ज़ाहिर है टीम भी देखती है ना कि एक चीफ का मिज़ाज कि उनका क्या है। अगर उसका है कि तुम दो, तबाह कर दो, तो फिर वो उठाते हैं, नंगा करते हैं, करंट लगाते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें तो देखें इस वक़्त बैक एंड पे ये है कि बैक एंड पे चीज़ें
जो है वो मैसेजिंग शुरू हो गई है। जो खान साहब का ट्वीट है ये भी इस चीज़ का मैसेज है कि भाई आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं और गुड विशेज़ हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप देखें। तो खान साहब को ये बात पता है, देखें लो कुछ हैं रियलिटीज़, तो रियलिटीज़ क्या है? खान साहब ठीक है, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे ज़्यादा वोट लिए, अभी ज़मीनी इंतखाबात में भी वोट लिए, सारा कुछ है। लेकिन मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन किसके हाथ में है? अदालतें किसके हाथ में है? ब्यूरोक्रेसी किसके हाथ में है? खान साहब की एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशंस क्या है नए चीफ से? उनकी एक ही तवक्को है, इससे ज़्यादा नहीं है। 2 ही तवक्कुआत हैं। पहली उनकी तवक्को ये है कि वो आकर वो काम नहीं करेंगे, जो आ चुके हैं वो नहीं करेंगे जो पिछले चीफ कर रहे थे। साफ़ियों को उठा लो, नंगा करो, करंट लगाओ, तशद्दुद करो, सारी चीज़ें। एक वो समझते हैं कि वो ये नहीं करेंगे। दूसरा खान साहब ये समझते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि वो ये ना करें कि भाई शहबाज शरीफ के आगे हम बंदूकें लेके खड़े हुए हैं। अगर आपने शहबाज शरीफ तक पहुँचना है तो हमारी लाशों से गुज़र के जाना होगा। ठीक है? ये रवैया खान साहब ये समझते हैं कि नहीं होगा, जो पिछली क़यादत का था कि मैंने नवाज़ शरीफ को राज़ी रखना है, मैंने नवाज़ शरीफ को खुश रखना है, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत रखना है, जो मर्ज़ी हो जाए, मुल्क जो कीमत मुल्क अदा करनी पड़े करेगा, लेकिन इस वक्त देखें कुंजी जो है वो तो इमरान खान के अपने हाथ में है, क्योंकि उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि वो असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। तो अगर वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं या वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ते, 2 ही ऑप्शन है ना। अगर वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो फार्मूला तो उन्हीं के हाथ में है, और अगर वो नहीं तोड़ते इसका मतलब ये है कि वो इसी जो सिस्टम है उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। यानी अगर सिस्टम नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो उनके लिए भी तो ये मुमकिन नहीं होगा कि वो बड़ी आसानी से कर लें, सबको बैठाएं और कहें कि जी ठीक है इलेक्शन कराओ। वो तो तभी होगा जब एक अफरा तफरी पैदा हो जाएगी, इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे, एक क्योस की सिचुएशन होगी, तो तभी आके वो भी अपना किरदार अदा कर सकेंगे, एस्टैब्लिशमेंट भी आके अपना रोल प्ले कर सकेगी और कहेगी कि जी ठीक है हालात इस तरह के आए, इलेक्शन करवाएं। तो पहला स्टेप तो इमरान खान ने उठाना है ना, फिर ही वो एक्सपेक्ट करेंगे नए चीफ से। ये भी हो सकता है कि असम्बली तोड़ने से पहले कोई मैसेज आ जाए कि ना तोड़ें, आप लोगों करते हैं चीज़ें, कुछ दिन दें, और ये चीज़ भी तो एक हो सकती है ना तो ये तो कि पहले भी हो रहा है। नहीं, ये तो 8 महीने से भी हो रहा है, यानी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात तो वो है ना। अच्छा देखें, पहले जो हो रहा था ना वो तो खान साहब को पता है कि क्या हो रहा था। फिर भी वो नहीं, एंगेज तो हुए थे देखें ना। मसला इंगेज होने का, अब लोग बार-बार पूछते हैं कि जी बार-बार ये आर्मी चीफ को ही क्यों मुखातिब करते हैं? उसकी वजह ये है कि पिछले आर्मी चीफ की वजह से ही शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने। पिछले आर्मी चीफ की वजह से ही हुकूमत मुसल्लत रही। पिछले आर्मी चीफ की वजह से इनके केसेस ख़त्म हुए। उनकी वजह से करप्शन लूट-मार जारी रही। उनकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म हुआ। उनकी वजह से ये मुल्क के साथ जो कुछ हुआ है। क्योंकि वही बात है, अवाम जिसके साथ मर्ज़ी हो, इलेक्शन कमीशन किसके साथ है? ये कचहरी में जो बैठे हुए जज हैं ये किसके साथ हैं? जो बाकी अदालतें हैं वो किसके साथ हैं? मसला तो वहाँ पे आके आ जाता है। ठीक है? अब मुझे एक बात बताएँ, खान साहब असम्बलियाँ तोड़ें, अदालत कहे जी नहीं ये नहीं टूट सकती जी, बहाल करो। मसला तो यहाँ पे आ जाता है ना। तो खान साहब इसलिए फिर आर्मी चीफ को मुखातिब करते हैं कि अच्छा जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं ना, ये बददयानती है इन लोगों की। जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि खान आर्मी चीफ को बार-बार क्यों मुखातिब करते हैं? पता उनको भी है कि ये हुकूमत किसके डंडे पे खड़ी हुई है, इस हुकूमत को किसने मुसल्लत रखा हुआ है। लेकिन खान जब एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब होता है, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे इक़्तिदार में ले आओ, वो कह रहा है कि न्यूट्रल कहते हो ना, खुद को न्यूट्रल हो जाओ। हट जाओ इनके आगे से, मैं जानूँ और ये जाने। जो पिछली क़यादत की ये जो सोच और अप्रोच थी ना कि भाई हम शहबाज शरीफ के आगे खड़े हैं, आपको हमारी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा और हमारे पास बंदूक है, अवाम निहत्ते हैं, तो निहत्ती अवाम बंदूक वालों से कैसे जी सकती है फिर? ठीक है? कि आप शहबाज शरीफ के आगे बंदूक लेके खड़े हुए हैं, क्या हो जिसने आना है हम गोली मार देंगे उसको। तो तो ये आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का कदम उठाने से पहले एतमाद में लेंगे या नहीं, एश्योरेंस लेंगे? नहीं ये नहीं। मैं इस हवाले से बड़ा क्लियर हूँ कि असम्बलियाँ तोड़ने का ये जो कुछ दिन दिए गए हैं ना, उनका मकसद ये था कि भाई हमसे बात करनी है, बात कर लो। असम्बलियाँ रुक मतलब बातचीत से रुकवा सकते हो, रुकवा लो, और एक ही चीज़ के ऊपर डील होगी, और वो ये होगी कि इलेक्शन की तारीख दे दें। और इलेक्शन की तारीख जो मुझे नज़र आ रही है, अगर मुज़ाकरात शुरू हुए तो वो कन्फर्म है, मई या जून में इलेक्शन हो जाएगा। और खान साहब भी मई चाहते हैं, मार्च नहीं चाहते? खान साहब ने अगर खुद असम्बलियाँ तोड़नी है तो वो फिर मार्च चाहते हैं। असम्बलियाँ तोड़ के अगर उन्होंने इलेक्शन कराने हैं 2 सूबों में या ओवरऑल, तो मार्च चाहते हैं। अगर बातचीत का आगाज़ होता है तो उनको कोई मसला नहीं है, मई में हो जाए, जून में हो जाए। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी सदीक जान, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।